एक एक दाने के मोहताज हैं, ऊपर उड़ते घूमते हैं, जहाँ धरती पर कहीं दाना दिखाई देता है बस वहीं से उतर के आते हैं, एक एक दाने के लिए सारे मेहनत करते घूमते हैं। अब ये अनाज मत बिखेरना, उन्होंने बोल दिया और हम लोग डर भी गए और ऐसी दिल पे छाप बैठ गई। अभी तक भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में आता था जो उन्होंने आगे कह दिया, एक बूंद पानी का भी बर्बाद करोगे उसकी भी सजा मिलती है। पहले हम लोग उनकी मजाक भी उड़ा लिया करते थे। उनका नाम भागीरथी था, हमारी दादी का, तो गंगा के लिए कहते हैं। मैंने कहा भागीरथी बह रही है, तो हम लोग वैसे बोलते थे। वो बुला के फिर डांटती थी, प्यार से साथ में बैठाती थी और प्यार से बैठाकर फिर समझाती थी, ये गंगा बहती है, ये यमुना बहती है, इतनी हरियाली, इतने फल, इतने फूल पूरी धरती को देती भी बहती है, सारी दुनिया के नगर इसी के किनारे बसते हैं जाकर। कुल मिला के सार में हम क्या कहें, वो जो आपके पूर्वज लोग जो आपको शिक्षा देते थे, जिनके साथ बैठकर आपके अंदर करुणा पैदा होती थी, थोड़े से साधनों के बीच में बहुत प्यार से रह लेते थे, क्योंकि उनके जीने का स्तर ऊंचा था। आप कहेंगे कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो अब बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हाथ मुड़कर केवल अपने मुंह की तरफ आता हो और दूसरे का छीन के भी खाने की आदत पड़ती हो, दूसरे को रुलाने में मजा आ रहा हो, वहां जीवन स्तर कोई ऊंचा नहीं उठा। लोग कहते मुझे क्या पड़ी किसी की, कुछ की तो आदत ही होती, तैनू की और मैनू की, बोलते ही ऐसे सीधा, कोई बात यार तैनू की, तो तुम तो समझो मैनू की। जिस आदमी के मन में ये भाव आ जाता है कि जिंदगी कहीं भी किसी की हो, पूरी दुनिया में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक जगह की घटना का असर दूसरी जगह भी जाता जरूर है। अब इस चीज को मैं समझाने के लिए विषय बदल जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड में यहां से कुछ अगर दिव्य किरणें आप भेजते हैं तो उन किरणों को आप दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ देखते हैं। इसलिए भारत के ऋषि लोग करते थे, सुबह यज्ञ करते हुए मंगल पाठ करते थे, आसमान में किरणों के माध्यम से अपना प्रकाश भेजते थे। ये किरणें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, काम करती हैं। आप जब हवाई अड्डे से आते हैं ना, तो आपकी अटैची जो स्कैनिंग होती है ना, अटैची में रखी हुई हर चीज, कितने क्या सिक्के रखे हुए हैं, कितने कागज आपके क्या नोट हैं, सब कुछ एक्सरे में दिखाई देता है, स्कैन होता है ना। और आपके शरीर का की जब स्कैनिंग होती है, ब्रेन की सीटी स्कैन करें, एक एक चीज, नस नाड़ियां सब दिखाई देती हैं। जो देखने वाली चीज है, मशीन भेजती क्या, किरणें भेजती है, वो किरणें जाती हैं आर पार का सारा दृश्य दिखा देती हैं। और कितना अद्भुत प्रभाव होता है। दिवाली के आसपास ये 5 दिन का समय होता है जब इंफ्रारेड रेज जो है वो सबसे ज़्यादा बिखरी होती हैं और ओजोन पर एक अलग तरह का प्रभाव आता है उस समय। तो भारत के ऋषियों ने एक परंपरा दी कि इन दिनों तिल का तेल अगर जलाया जाए, उससे उत्पन्न होने वाली जो येलो लाइट है वो इस इंफ्रारेड किरणों को शुद्ध करती हुई पूरे ओजोन को और आसपास के सारे रूप को, तो वो एक अच्छा प्रभाव होता है। और ये 5 दिनों का ही प्रभाव बहुत अद्भुत होता है। उसी समय से दीप जलने शुरू होते हैं।
अब विज्ञान वेत्ता लोग तरह तरह इन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि ये क्या भारतीय लोगों ने, क्योंकि धरती का ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनका अपना चुंबक का अपना प्रभाव है। आपके भी शरीर के दो भाग हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ये जो आपकी रीढ़ जहाँ से शुरू होती है वो एक भाग है, और जहाँ जाकर मिल जाती है, और सिर का जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ से आपका जो ट्रांसमीटर काम करता है, ये ब्रह्मरंध्र, यही आपका रिसीवर भी है, रिसीविंग करता है। पूरी दुनिया में भेजी गई तरंगें वो सब यहीं से रिसीव होती हैं, और यहीं से जो तरंगे आप भेज रहे होते हैं वो भी यहीं से जा रही होती हैं। अगर कोई आदमी किसी की कब्र खोदने को तैयार है तो दूसरा चिता जलाने के लिए तैयार बैठा है, यहीं से किरणें जा रही हैं, वैसी चीज़ें आ रही होती हैं। और यहीं बैठे बैठे जब आप किसी को बहुत प्यार से मन मन में याद करते करते सोचते हैं उसको मैं फ़ोन करूँगा, इतनी देर में तो उसका फ़ोन वापस आ जाता है, और आप कहते हैं मैं तो तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी अपने ढंग से काम कर रही होती है। बिना तार का तार वाला फोन आपके अंदर से काम कर रहा है। दूर बैठा हुआ दूसरे देश में बच्चे को एक्सीडेंट हो गई, और एक्सीडेंट के कारण चोट लगी, और वहाँ से उसके अंदर से दर्द उठा, और उसने इतने जोर से, आवाज़ बाहर नहीं जा रही लेकिन बोल रहा माँ। और इधर हिंदुस्तान में सोई हुई माँ उठ के बैठ जाती है एकदम, अपने पति से कहती है फ़ोन मिलाओ बच्चे को, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो कौन सी चीज़ है जो जगा रही है यहाँ, इतना तेज़ी से जगा रही है। अभी चाइना वाले कोशिश कर रहे हैं कि 2-4-5 सालों में वो एक ऐसा लड़ाकू फाइटर विमान अपना तैयार कर रहे हैं जो 14 मिनट में अमेरिका में जा कर के परमाणु हमला कर सकता है। और पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है कि ये सब क्या तैयारियां हो गई हैं शुरू। हिंदुस्तान के भी लोग, रक्षा विभाग के लोग चौकन्ने हो रहे हैं, अपने देश के बराबर में ऐसी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि आवाज से भी 30 गुना तेज रफ्तार वाला लड़ाकू विमान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सोचिए इंसान कितना भी कुछ तैयार कर ले, जो भगवान ने आपके अंदर तैयार कर रखा है ना, यहां से आप सोचते हैं अमेरिका, कहते ही आपको एकदम अमेरिका ध्यान में आ जाए। अगर आपने कह दिया न्यूयॉर्क तो मैनहट्टन एकदम ध्यान में आ जाएगा आपको, और अगर आपने कह दिया मैनहट्टन का सेंट्रल पार्क तो सेंट्रल पार्क में सीधे जाके वहीं खड़े दिखाई दे जाओगे आप, बोला और पहुंच गए। आपने अगर कह दिया हडसन रिवर तो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच की उस रिवर का एकदम रूप दिखाई देने लग जाएगा, बल्कि वहाँ चलती हुई किश्तियाँ दिखाई देने लग जाएंगी। अब अगर यहाँ कार्यक्रम लाइव हो रहा हो और मैनहट्टन में बैठे हुए लोग सुन रहे हों तो उनको लगेगा गुरुजी ने हमको यहाँ बैठे याद किया है। लेकिन आप सोचिए हमारा लाइव कार्यक्रम चलेगा तो उससे तो पहुँचने में भी देर लगती है, लेकिन ये जो मस्तिष्क में उठती हुई तरंगें, इनको तो जाने में देर ही नहीं लगती। परमात्मा ने इतनी इतनी शक्तियाँ आपको दी हैं, सब यहीं से तरंगें काम करती हैं। लेकिन जब कोई ऋषि सुबह बैठ कर के मंगल पाठ करता है, इस धरती पर बसे हुए जितने भी लोग हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, सभी एक दूसरे का भला देखें, भला सुने, भला करें, और स्थिर और स्वस्थ अंगों से स्वस्थ जीवन जीते हुए पूर्ण आयु भोग कर इस धरती से विदा लें। ये मंगल कामना हमारे देश का ऋषि करता है। आज भी मंत्र पाठ करते हुए ब्राह्मण लोग यही मंत्र बोलते हैं, सबका भला हो। ये मंगल कामनाएं चित्त की दशा को दर्शाती हैं कि हमारा हृदय कितना ऊंचा है, हम कितनी ऊंची बात सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम अपने चित्त को इतना ऊंचा उठाओ। शब्द देखिए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। तुम्हारा जीवन अभयता से भरपूर हो जाए, निडरता से। ना तुम डर बांटो,
न डर की कामना करो, न डरो न डराओ। हमारे यहाँ मंत्र पाठ होता है जिसमें एक अभयता का ही मंत्र है, एक नहीं सूक्त है पूरा पूरा, जिसमें एक भाव आता सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरी मित्र बन जाए, मुझे अभय कर दो भगवान। जो मेरे जाने पहचाने हैं उनसे भी मैं निर्भय हो जाऊं, और जिनको मैं नहीं जानता उनसे भी निर्भय हो जाऊं। मुझे मेरे जाने पहचानों से भी डर ना हो। जाताद भयम, जिनको जानता हूं उनसे भी निर्भय हो जाऊं। पढ़ते ही ये आश्चर्य होता है कि ये क्या वेदों में लिखा है। अनजाने आदमी से भय हो सकता है, जाने पहचाने से क्या भय। मित्राद भयम अमित्राद भयम, मुझे मेरे मित्रों से भी भय ना हो और मेरे दुश्मनों से भी भय ना हो। विचार किया गया कि मित्र जब तक मित्र है तब तक बात और है, जिस समय ये मित्र मित्र नहीं रहता तो सबसे ज्यादा खतरनाक वही बना करता है और सबसे ज्यादा दुख वही देता है। तो कहा है कि मेरा अपना, मेरा जाना पहचाना और जिनको मैं नहीं जानता वो भी सब, मैं भी उनके लिए डर ना बनूं, वो भी मेरे लिए डर ना बने। हम इस धरती को प्रेम वाली दुनिया बसा दें, ये धरती प्रेम की दुनिया बन जाए। आप सोचेंगे ऐसे कहने से क्या होता है, ऐसा कहेंगे, ऐसा मन को बसाएंगे, धीरे धीरे वो तरंगे हमारे अंदर बसते बसते हमारा मन वैसा कर देंगे। और जब हम कहें ये दुश्मन है, इसकी तरफ देखना भी गुनाह, बस आपका पूरा मन उसी तरह से हो जाएगा। और कमाल की बात तो ये होती है, घरों के अंदर महिलाएं अपने बच्चों को समझाते समझाते ऐसी लकीरें खींच लेती हैं जो जमीन पर नहीं होती, मन में हो जाती हैं। और बच्चों को भी जासूसी सिखाती हैं। बच्चे से कहती हैं जा दरवाजे के पास बैठ जाना और ध्यान से सुनना चाची बोल क्या रही है, और आके आराम से बता देना। और वो बेचारा डाकिए का काम करता रहता है, अभी ऐसा बोल रही है, अभी वैसा बोल रही है। और बच्चा सोचता भी है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने बच्चों के मन में ऐसा जहर पैदा कर देते हैं, वो भी वही चीज़ हमें वापस करने लग जाते हैं जो हमने उनको बांटनी शुरू कर दी। सार में बात बस इतनी समझ लीजिए, इस जिंदगी को कीमती बनाना है तो सबसे पहले एक गुण सीख लें, निर्भयता के लिए अपने अंदर के प्रेम को जगाएं, मंगल कामना करें। उसके बाद भी अगर कोई आपका बुरा कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि भले लोगों का संगठन होना चाहिए, अच्छे लोगों को एक होना चाहिए। धरती पर अगर श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग एकता बनाएंगे, धरती पर प्रेम बहेगा। कमाल की बात यह है कि सारे बुरे लोग बहुत जल्दी एकता करते हैं। नशेड़ी होंगे तो उनकी एकता देखने लायक होती है, सारे जुआरी एकदम इकट्ठे, और तो और सारे भ्रष्टाचारी एकदम इकट्ठे। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे, और सज्जन सज्जन का ध्यान रखने के लिए इकट्ठे नहीं होने वाले। तो दुनिया में श्रेष्ठ लोगों को एक होना पड़ेगा, श्रेष्ठ लोगों को एक झंडे पर आना पड़ेगा, एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा। एक छतरी के नीचे जैसे ही भले लोग आते हैं तो धरती स्वर्ग बनती है, और इसके लिए कुछ को कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और मेरे मित्र हो, मैं इस रिश्ते को नहीं जानता। फिर किसको जानते हैं? बोले तुम धर्म के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन धर्म तुम छोड़ दोगे मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम अपनी अच्छाई बनाए रखो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस यही बात याद रख लीजिए। अपनी अच्छाई को अपने अंदर बसाए रखो, आपके जीवन रथ को हाँकने का काम आपका परमात्मा करेगा। कोई साथ दे ना दे, वो तो जरूर साथ देगा। कोई और आपका सहारा बने ना बने, वो तो सहारा बनेगा ही।
परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है